अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ ज़ाकिर बीजापुर से। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक टॉपिक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रूड्स सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। ये एक सिस्टम है जिसे सिगमंड फ्रूड ने पेश किया। इस नज़रिए को, इस तरीक़े को सिगमंड फ्रूड ने पेश किया। ये इसके ज़रिए, साइको एनालिसिस के ज़रिए इंसान के बर्ताव का इल्म हासिल किया जा सकता है। क्या यूँ समझ लीजिए क्या कि स्टडी ऑफ बिहेवियर की जा सकती है, बिहेवियर के ताल्लुक़ से मालूमात किए जा सकते हैं। और साइको एनालिटिक होता है कि स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ माइंड, दिमाग के जो सिस्टम होता है वो सिस्टम कैसे सिस्टम से चलता है वो हम पता लगा सकते हैं। आइए हम इसके नज़रिए के तहत, सिगमंड फ्रूड के नज़रिए के तहत जो है क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई, क्या उनका नज़रिया था, हम पढ़ेंगे। अजीज़ दोस्तों, सिगमंड फ्रूड ने इंसानी दिमाग के ताल्लुक़ से दो नज़रियात को पेश किया। कौन से दो नज़रियात? वो एक नज़रिया इंसान के दिमाग के परतें हैं, कहाँ उन्होंने परतों को ज़ाहिर किया। मतलब ये एक परत होती है, हम पढ़ेंगे आगे क्या है वो, यानी लेयर्स को बताया उन्होंने। एक नज़रिया पेश किया और लेयर में, वो परतों में, वो हिस्सों में क्या क्या फंक्शन होता है, काम होता है, वो भी बताया उन्होंने। और दूसरा नज़रिया जो इनका था सिगमंड फ्रूड का, इन्होंने कहा कि इंसान के दिमाग का काम करने का सिस्टम, फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उन्होंने बताया। जैसे इड, ईगो एंड सुपर ईगो को बताया उन्होंने। आइए हम पहले पढ़ेंगे कि मैंने यहाँ पे ये जो आपके सामने ड्रा किया है, ये यूँ समझ लीजिए कि ये दिमाग है, इंसानी दिमाग है। ये दिमाग को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। ये जो खाली हिस्से जो नज़र आ रहे हैं, ये 2 अलग अलग हिस्से हैं, और ये जो हिस्सा है ये दरमियान का एक हिस्सा है अलग से। चलिए, इन्होंने कहा कि इंसान के दिमाग के ऐसे 3 हिस्से होते हैं। सिगमंड फ्रूड ने कहा कि इंसान के दिमाग के 3 परतें होती हैं, परतें होती हैं, लेयर्स होते हैं, लेयर्स। अब आइए, इन्होंने बताया कि जिस तरह से समंदर में ऊपर एक बर्फ़ जमी होती है, आइसबर्ग जिसे कहा जाता है, आइसबर्ग, बर्फ़, वो हिस्सा हमारा दिमाग का कॉन्शियस माइंड है, शूरी जहन कहलाता है, कॉन्शियस माइंड कहलाता है, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है, कॉन्शियस माइंड कहलाता है हमारा। ये कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड 1/10 हिस्सा होता है। तो ये कॉन्शियस माइंड जो है हमारा दिमाग का, पूरे दिमाग का 1/10 हिस्सा होता है। 1/10 हिस्सा कॉन्शियस माइंड होता है, जिसे उर्दू में शूरी माइंड कहते हैं। उर्दू में शूरी हालत कहते हैं, शूरी दिमाग कहते हैं। तो ये कॉन्शियस माइंड। चलिए, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे काम इंसान के, ये जो हम आइडियाज़ होते हैं, हमारे जो आइडिया बनाते हैं, आइडिया कोई काम करने के लिए, ये आइडिया आया, ये आइडिया, हम जो आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते जाते हैं, आइडियाज़ पे अमल करते हैं हम, वो यहाँ पे पैदा होते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। कहाँ से? कॉन्शियस माइंड से, शऊरी हालत के माइंड से ये। और उसके बाद इसमें थॉट, हमारी सोच होती है। हमारे थॉट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे कॉन्शियस माइंड से होते हैं।
हम सोचते हैं कि भाई अब क्या करना है। कोई चीज़ हम सोच कर जो एक फ़ैसला लेते हैं, कोई चीज़ लेकर सोच कर हम जो है काम करते हैं, सही फ़ैसला करने की काबिलियत होती है। तो ये हमारी सोच, हमारी आइडियाज़, और हम जो देखते हैं तो वो पिक्चर्स जो बनते हैं, पिक्चर, इमेजेस इमेजेस जो है ये कॉन्शियस माइंड में होते हैं। क्या पढ़े देखिए हम, कॉन्शियस माइंड के ताल्लुक से वो पूरे दिमाग का 1/10 हिस्सा होता है। पूरे दिमाग को अगर 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो 1/10 हिस्सा होता है। और आइडिया उसमें क्या बनते हैं, क्या क्या हमें वहाँ से फ़ायदा होता है कि ये दिमाग ही हमारा आइडियाज़ निकालता है। ये आइडियाज़, अरे भाई ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये आइडियाज़ बनते हैं। और फिर हमारी सोच पैदा होती है यहीं पे, थॉट। हम सोचते हैं कि ऐसे किए तो ऐसा होगा, ऐसे किए तो ऐसा होगा, ये जो सोच होती है। फिर इमेजेस, हम जो देखते हैं, पिक्चर जो नज़र आता है, हमें नज़र आता है सामने कोई चीज़, तो वो हम देखते हैं, तो इमेजेस भी जो है यहीं पे पैदा होते हैं। कॉन्शियस माइंड में हमारा जो जहन का, दिमाग का हमारा शऊरी माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, जिसे सिगमंड फ्रूड ने बताया। सिगमंड फ्रूड की जो डेट है 1856 से 1939 तक है। 1856 से 1939 तक उनका पूरा पीरियड, मतलब पैदाइश से वो वफात तक की। आइए दोस्तों, अब हम जो है नीम शऊरी या सबकॉन्शियस को और एक नाम दिया गया है तहत शऊर भी कहा गया है। तहत शऊर भी कहते हैं इसे, तहत शऊर कह लीजिए या नीम शऊरी कह लीजिए या सबकॉन्शियस माइंड कह लीजिए। ये जो हालत होती है नीम शऊरी हालत होती है या तहत शऊर होती है, सबकॉन्शियस होती है। तो ये यहाँ पे है, जो दरमियान का हिस्सा है हमारे दिमाग का वो तहत शऊर है, नीम कॉन्शियस है, ये सबकॉन्शियस है। तहत शऊर है जिसे नीम शऊर भी कहा जा सकता है और सबकॉन्शियस कहा जाता है। ये दरमियानी हिस्सा है। अब यहाँ पे क्या फंक्शंस होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या फंक्शंस होते हैं हमारे, यहाँ पे क्या काम होते हैं। ये हमारी जो मालूमात होते हैं, हम जो हासिल की हुई मालूमात होती हैं, वो मालूमात यहाँ जमा रहती हैं, यहाँ जमा रहती हैं मालूमात हमारी। और उसके बाद हमारे तजुर्बात, एक्सपीरिमेंट्स, जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम, जो भी तजुर्बात करते हैं, जो भी मालूमात इकट्ठा करते हैं, वो यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे होती हैं। और उसके बाद ट्रेनिंग्स, किसी भी चीज़ की हम ट्रेनिंग लिए तो वो ट्रेनिंग जो है वो भी मालूमात ही है हमारी। ट्रेनिंग भी एक तरह की मालूमात है। तो मालूमात भी, तमाम मालूमात, ये तजुर्बात, एक्सपीरियंसेस, ये तमाम जो है यहाँ पे रहते हैं हमारे जाकर। ये जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि फ़र्ज़ कर लीजिए आपने कार चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, ट्रेनिंग को गए आप, कार चलाना सीखने की स्कूल में आप दाखिला लिए, यानी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपने ड्राइविंग स्कूल में अपना दाखिला लिए और वहाँ पे कार चलाना सीखा, गियर कैसे डाला जाता है, क्लच कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है, और जो एक्सेलरेटर कब ज़ोर किया जाता है, फास्ट किया जाता है, ये तमाम चीज़ें आपने सीखी। आप सीख कर ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लिए और लेने के बाद आप कार चलाए नहीं, घर में आप कार ख़रीदने तक कार चलाई नहीं। बाद में बहुत दिनों के बाद में, 1 साल 2 साल के बाद में, समझिए 6 महीने के बाद में भी आपको अपने आपके दोस्त ने कहा क्या हो हम लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, या जो है आपने कार ख़रीद ली। 6 महीने के बाद में आपने कार ख़रीद ली और वो कार चलाना शुरू किया। तो वो आपके जो मालूमात पीछे आपने इकट्ठा की थी,
आप जो ड्राइविंग स्कूल जाकर जो मालूमात हासिल की थी, जो तजुर्बात किए थे वहाँ पे, जो ट्रेनिंग आपने ली थी, वो तमाम आपके जो है यहाँ पे होते हैं, तहत शूर में होते हैं, और यानी सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। जब आपको वो ज़रूरत पड़ी, जब आप कार चलाने के लिए बैठ गए स्टीयरिंग पे, तो उस वक्त ये मालूमात आपकी उभर कर यहाँ आ जाती हैं, ये मालूमात। तो वो आप उन मालूमात की मदद से कार चला लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो तजुर्बात होते हैं हमारे, जो मालूमात होते हैं, जो ट्रेनिंग्स होते हैं, जो भी एक्सपीरियंस आपने किए हैं, वो तमाम जो है यहाँ पे हमारे तहत शूर में या नीम शूरी माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पे बैठे हुए होती हैं। तो इसे आप जो है वक्त ज़रूरत वो उभर कर आती हैं, उसकी मदद से हम दूसरे काम करते हैं। चलिए, ये रहा नीम कॉन्शियस या सब कॉन्शियस। इस पे सवालात हो सकते हैं। जैसे कैसे सवाल हो सकता है मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए, इंसान सिगमंड फ्रूड के तहत इंसानी दिमाग का पहला हिस्सा या ऊपरी हिस्सा, जिसे शऊरी दिमाग या कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, वो इतना होता है। ऑप्शन में 1/10, 1/5, 1/8 या कोई 5/10, कोई भी ऑप्शन आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो वो आप कहेंगे 1/10 उसका जवाब रहेगा। सिगमंड फ्रूड ने इंसान के दिमाग को इन हिस्सों में बांटा है: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। एक ऑप्शन और एक होगा जो गलत होगा। हाँ, ये ऐसे सवालात आपको पूछे जा सकते हैं। और चलिए, ये हमने पढ़ लिया। अब अनकॉन्शियस माइंड, ये जो है सबकॉन्शियस है और ये अनकॉन्शियस है। याद रखिए दोस्तों, ये बड़ा अहम है, बहुत अहम हिस्सा है ये इंसान के दिमाग का। अहम क्योंकि हमारी जो तकालीफ, परेशानियाँ, जो अधूरी ख्वाहिशात होती हैं, जो अनफुलफिल्ड विशेष होते हैं, जिसे एक पर्टिकुलर वर्ड कहेंगे तो रिप्रेस्ड विशेष होते हैं, जो अधूरी ख्वाहिशात, जो हम कोई ख्वाहिश किए और वो हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और हम उसे पूरा मुकम्मिल नहीं कर सके और हमें हासिल नहीं हुई, तो वो जो है यहाँ जाकर बैठते हैं। यहाँ जाकर हमारे गैर शऊरी दिमाग में या अनकॉन्शियस माइंड में जाकर हमारी जो तमाम अनफुलफिल्ड ख्वाहिशात, अधूरी ख्वाहिशात, रिप्रेस्ड विशेष जिसे कहा जाता है, वो तमाम यहाँ जाकर बैठते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लीजिए, अगर किसी शख्स को कोई बहुत बड़ा गम हुआ या गम का पहाड़ उस पर टूट गया, तो वो अगर वो यहाँ जाकर नहीं बैठती और भूल नहीं जाता इंसान उसे, तो वो परेशान घूम सकता है, परेशान हो सकता है। वो ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, भूलने की जो सलाहियत और नेमत दिया है अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला को नेमत ही है ये। क्योंकि इंसान को जब कोई परेशानी आती है तो वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन परेशान होता है, लेकिन बाद में जब वो गम दूर होता है, उसके दिन गुजर जाते हैं, ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो वो भूल जाता है उस गम को, उस परेशानी को, क्योंकि फिर नई ज़िंदगी का आगाज़ करता है। अगर वो भूला ही नहीं तो हमेशा उसके दिमाग में ऐसे ही रही वो चीज़ें, तो वो बड़ा परेशान होगा, ज़िंदगी भर परेशान होगा। तो इसके लिए ये जो हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमारी जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं और जो विशेष हैं, वो यहाँ जाकर बैठती हैं, यहाँ जाकर, और वक्तन फ़ौक़तन वो हमारे तहत शूर में और शूर में, यानी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में आते रहती हैं। वो ये अधूरी ख्वाहिशात
अधूरी ख्वाहिशात नहीं, यहाँ से। और हम ख्वाब देखते हैं, हम जो ख्वाब देखते हैं, ख्वाब भी जो है इसी सूरत में देखते हैं, इसी हालत में देखते हैं कि हमारा माइंड, ये दोनों जो है काम नहीं करते रहते हैं, ये यहाँ पे होता है। तो ख्वाब का देखना भी यहीं से होता है, जो हमारी पुरानी अधूरी मालूमात हैं वो उभर के आते रहते हैं। तो याद रखिए, ये यहाँ की जो मालूमात होती हैं अनकॉन्शियस माइंड में, गैर शऊरी जहन में, दिमाग में, तो ये वक्तन फ़ौक्तन हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में आते रहती हैं, तो आइए दोस्तों, इससे अभी तक हम इंसानी दिमाग के 3 परतों पे बात की, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। आइए हम सिगमंड फ्रॉइड के दूसरे नज़रिए को पढ़ेंगे, जो उसने कहा कि इंसान के दिमाग करने का जो फंक्शन होता है, जो सिस्टम होता है, जिसे उसने बताया कि इड, सुपर ईगो, अनईगो। मैंने ऐसे लिख दिया है तरतीब से कि आप उसे हम देखिए पढ़ेंगे। अब आइए कि हम देखेंगे इड क्या है, इड कहाँ पाया जाता है। सवाल ऐसे हो सकता है कि इंसानी दिमाग के कौन सी परत में इड पाया जाता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। एक सवाल ऐसा, और एक सवाल ईद के ताल्लुक से ऐसे आया था कि लिज्जत के उसूलों पर काम करने वाला, खुदगर्जी के उसूलों पे काम करने वाला, लिज्जत जो चाहत अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं, ख्वाहिशों के उसूलों पर काम करने वाला, हाँ, इड, सुपर ईगो और एक कोई ऑप्शन था, वो याद रखिए कि हम इसको पढ़ेंगे। अब आप जान जाएंगे कि ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या क्या काम हैं। आइए दोस्तों कि हम ईद को पढ़ेंगे कि ईद जो है यहाँ होता है, ईद अनकॉन्शियस माइंड में होता है, गैर शऊरी माइंड में होता है, जहन में होता है, गैर शऊरी जहन में, गैर शऊरी दिमाग में होता है। तो ये ईद अनकॉन्शियस माइंड में होता है। अब इसके काम फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या करता है। खुदगर्ज होता है, बड़ा खुदगर्ज होता है, हमेशा अपना सोचता है, हमेशा सिर्फ मैं जो चाहूँगा वो हो, मैं जो चाह रहा हूँ मुझे चाहिए, अच्छाई बुराई, अच्छा हो या बुरा हो वो नहीं देखता, मेरा सेल्फ सेटिस्फैक्शन वो देखता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, अपनी खुशी के प्रिंसिपल पे काम करता है, मुझे खुशी हासिल हो बस। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ चाहिए तो वो चाहिए, चाहे किसी बुरे कामों से या जो है अच्छे ज़रिए से या बुरे ज़रिए से वो हासिल करें, लेकिन हासिल करें, मुझे चाहिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, खुदगर्ज होता है। और उसके बाद जो है ये पैदाइश से इंसान के दिमाग में होता है, पैदाइश से होता है इंसान के दिमाग में, जब पैदा होता है बच्चा तो तब से इड मौजूद होता है, इद जो है मौजूद होता है इंसान के दिमाग में। और दिमागी कुव्वत का जरिया होता है, दिमागी कुव्वत का एक जरिया होता है, ये फितरी कुव्वत का जरिया होता है, फितरी कुव्वत होती है, नेचुरल होता है, फितरी कुव्वत का जरिया होता है, दिमागी कुव्वत का जरिया होता है, पैदाइश से ही होता है, और हमेशा अपने बारे में सोचता है, खुदगर्जी के बारे में सोचता है, किसी और के ताल्लुक से नहीं सोचता, मुआशरे में उसे अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे ये नहीं सोचता, बल्कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए मुझे। और क्या होता है, बिगड़े हुए बच्चे की तरह इसे कहा जाता है, एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह होता है। साइकोलॉजी वो इंग्लिश में इसे टर्म जो है स्पॉइल्ड चाइल्ड जैसे कहा जाता है, स्पॉइल्ड चाइल्ड, ये बिगड़े हुए बच्चे की तरह होता है। बिगड़ा हुआ बच्चा किसी की सुनता नहीं, तहजीब याफ्ता नहीं होता, बल्कि वो कुछ किसी की नहीं मानता, अपना करता है। तो वैसा जो है ईद होता है, ये ईद जो है बिगड़े हुए बच्चे की तरह होता है, हमेशा अपने ताल्लुक से सोचता रहता है,
खुदगर्ज होता है, हमने पढ़ा खुदगर्ज होता है, बिगड़े हुए बच्चे की तरह होता है, और प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ये हमने देखा। हमेशा अपनी चीज़ें मनवाता है, अच्छाई या बुराई हो। फिर उसके बाद कोई उसूल की पाबंदी नहीं करता, किसी उसूल को नहीं मानता, कोई प्रिंसिपल नहीं मानता, कोई उसूल के तहत नहीं चलता, उसूल और ज़वाबित जो होते हैं उसके तहत नहीं चलता, बल्कि मुझे चाहिए तो चाहिए, ये मुझे चाहिए, ऐसे मैं करूँगा, मेरा सेटिस्फेक्शन हुआ तो बस, मेरे दिल को तस्कीन हो गई तो बस, ये उसूलों पे वो पाबंदी करता है। खुद इत्मीनान को देखता है, खुद के इत्मीनान को देखता है। अनएथिकल होता है, अनएथिकल होता है, एथिकल नहीं होता है। हाँ, और एक अहम पॉइंट याद रखिए, इंसान में एक जानवर की तरह होता है। जैसे इसे कहा गया कि एनिमल इन द मैन, इंसान में एक जानवर की तरह होता है। जिस तरह जानवर की खसलतें होती हैं कि जानवर जो है उसमें कल्चर तहजीब वगैरह नहीं होती, तो जैसे कहते हैं कि किसी शख्स को हम देखते हैं ऐसे क्यों कर रहा है जानवर की तरह, तो वो जानवर की तरह होता है। इड सिर्फ वो कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए तो आइसक्रीम चाहिए। अब्बू के साथ गया है, कहीं पे ठहरा हुआ है, ये नहीं देख रहा कि अब्बू के पास पैसे हैं नहीं हैं, ये नहीं देख रहा कि अब्बू की पॉकेट में पॉकेट मनी है या नहीं है, पैसे उसके उनके जेब में है या नहीं है, बस चाह रहा है मुझे चाहिए तो चाहिए, ज़िद करके बैठ रहा है। तो ये ईद का काम होता है। क्या क्या पढ़ा भाई ईद के ताल्लुक़ से हमने? बिगड़े हुए बच्चे की तरह होता है, खुदगर्ज होता है, और पैदाइश से होता है। याद रखिए, पैदाइश से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, पैदाइश से होता है। दिमागी कुव्वत का ज़रिया होता है, फितरी होता है, यानी नेचुरल होता है, और कोई उसूल को पाबंद नहीं करता, उसूल का पाबंद नहीं होता। हाँ, और उसके बाद में ये एक जानवर की तरह होता है, इंसान के अंदर एक जानवर की तरह होता है। आइए दोस्तों, हमने अभी ईद के ताल्लुक़ से पढ़ा, अब हम सुपर ईगो के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। सुपर ईगो कहाँ रहता है? सुपर ईगो भी यहीं पे रहता है, सुपर ईगो भी यहीं पे रहता है। कहाँ पे? अनकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में ही होता है, गैर शूरी दिमाग में ही होता है, अनकॉन्शियस माइंड में, दोनों को कवर करता है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, ये कैसे होता है? याद रखिए, सुपर ईगो बहुत समाजी होता है, समाजी होता है, अखलाकी होता है, और 5 से 6 साल की उम्र में डेवलप होता है। एक फ़र्द में, एक बच्चे में ये 5 से 6 साल की उम्र में डेवलप होता है, और बहुत ही अखलाकी और समाजी होता है। ये कहता है ईद को, जब ईद कोई काम करना चाहता है, जैसे खाना, भूख लगी है, खाना खाना चाहता है, खाना चाहिए, मेरा सेटिस्फेक्शन चाहिए मुझे, तो खाना चाहिए, खाना चुरा के लो, पैसे नहीं तो चोरी करके लो, ये कहता है, चोरी करके लो, कुछ भी लो, मुझे खाना चाहिए। लेकिन ये कहता है, अरे भाई, अगर तुम चोरी करोगे तो मुआशरे में तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी, समाज में तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी, लोग तुम्हें चोर कहेंगे, तुम्हारा अखलाक गिर जाएगा, हाँ, तुम गुनहगार बन जाओगे। ये हमें सुपर ईगो कहता है ईद को, मत करो मत करो। लेकिन ईद नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मेरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मेरी खुशी पूरी होना चाहिए, ईद कहता है, ईद। लेकिन सुपर ईगो कहता है इसे मत करो। मतलब ये हुआ कि सुपर ईगो समाजी व अखलाकी होता है, और 5 से 6 साल की उम्र में परवान चढ़ता है, बढ़ता है। अब आइए हम ईगो की तरफ बढ़ेंगे। ईगो कहाँ होता है? आपको दो मालूम हो, इसके ताल्लुक में ईद और सुपर ईगो के ताल्लुक से मालूम हुआ कि ईद भी यहीं पे रहता है अनकॉन्शियस माइंड में, और सुपर ईगो भी अनकॉन्शियस माइंड में ही पाया जाता है, मौजूद होता है, इन दोनों को कवर करते रहता है। अब ईगो कहाँ होता है? देखिए, ईगो यहाँ होता है,
कॉन्शियस माइंड में होता है, शऊरी दिमाग में होता है। तो ईगो कॉन्शियस माइंड में होता है। इसका फंक्शन क्या है और ये कब पैदा होता है, आप याद रखिए। हमने देखा कि ईद पैदाइश से होता है, सुपर ईगो 5 से 6 साल की उम्र में परवान चढ़ता है, और अब ये जो है 2 से 3 साल की उम्र में पैदा होता है इंसान के दिमाग में। 2 से 3 साल की उम्र में पैदा होता है। अब इसका क्या काम होता है भाई, ये इड और सुपर ईगो दोनों के दरमियान एक मीडिएटर होता है। एक मीडिएटर होता है। ये कैसे? इद कहता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। सुपर ईगो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे काम, ये गलत काम है, इसे गलत काम मत करो, गलत काम नहीं करना चाहिए। ईगो कहता है, दोनों के दरमियान में एक रास्ता निकालता है, दोनों के दरमियान में एक रास्ता निकालता है। अगर मैं आपको मिसाल दूं एक, कि फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ पे एक दोस्त है और यहाँ पे एक दोस्त है। ये है इड और ये है सुपर ईगो। सुपर ईगो, ये इड है और एक सुपर ईगो है। यहाँ पे बीच में एक बच्चा है और एक, ये इसके 2 दोस्त हैं। ये इस बच्चे के 2 दोस्त हैं, एक इड है और एक सुपर ईगो है। बच्चे के इम्तिहानात हैं, उस लड़के के एक हफ्ते में इम्तिहानात हैं, 2-4 रोज़ के बाद या कल इम्तिहान शुरू होने वाली है। एक दिन ईद आता है, आके कहता है इम्तिहान से पहले, मतलब कल इम्तिहान है समझिए, तो ईद आकर कहता है चलो भाई लॉन्ग ड्राइव को जाएंगे या दावत में जाएंगे, कोई दूसरे काम में जाने के लिए कहता है ईद कहता है नहीं नहीं चलो जाएंगे, पढ़ना क्या है, पढ़ लो, बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन पहले हम अपनी खुशी पूरी करेंगे, अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, अपने दिल की तस्कीन करेंगे। हाँ चलो हम जो है जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे या जो है दावत में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, समझ लीजिए। ईद कह रहा है। सुपर ईगो कह रहा है अरे मत करो भाई, ऐसे मत जाओ, अगर तुम गए तो कल इम्तिहान आते हैं तुम्हारे, पेपर में क्या लिखोगे? हाँ सवालात के जवाब क्या दोगे? हाँ पढ़ाई करो, माशरे में तुम अगर कामयाब हो गए तो माशरे में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, फेल हो गए तो लोग तुम्हें कैसे देखेंगे? तुम कामयाब होना है, पढ़ाई करो। सुपर ईगो कहता है। ईद कहता है नहीं नहीं नहीं, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। एक तरफ ये खींच रहा है, एक तरफ ये खींच रहा है। अब यहाँ पे ईगो का काम होता है। ईगो, उस वक्त ईगो काम करता है। ईगो क्या करता है? दोनों के दरमियान बीच का रास्ता निकालता है, दोनों को कंट्रोल करता है। ईद को भी कंट्रोल करता है, सुपर ईगो को भी कंट्रोल करता है। दोनों को खुश रखता है, दोनों को बैलेंस में रखता है, खुश रखता है। ईगो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक रास्ता निकालेंगे। कैसे? दावत में जाने के लिए अभी 3 घंटे हैं, मैं पहले 2 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ाई करेंगे या 1.5 घंटा पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करके बाद में फ्रेश होके दावत में जाएंगे। तो ये बीच का रास्ता निकालता है। तो पढ़ाई भी हो गई और दावत में जाने का भी काम हो गया। तो ये जो है ईद को भी खुश किया और सुपर ईगो को भी खुश किया ईगो। तो दोनों के दरमियान एक मीडिएटर की हैसियत रखता है, काम करता है, वो ईगो होता है। याद रखिए, हमने ईगो के बारे में ये पढ़ा कि ईगो दोनों के दरमियान मीडिएटर होता है और 2 से 3 साल की उम्र में पैदा होता है और बड़ा फैसले करने की सलाहियत होती है, सही फैसले करता है, सही फैसले करता है, सही फैसला करता है दोनों के दरमियान। और ईद और ईगो की, ईद की गैर ज़रूरी ख्वाहिशात और सुपर ईगो की अखलाकी उसे जो समझाना है, वो दोनों के दरमियान एक मीडिएटर का काम करता है ईगो। और तीनों हिस्सों पर काम करता है, तीनों पर ये काम करता है, रहता है यहाँ पे लेकिन तीनों पे काम करता है।